पुलिस अंकल, वो हमारा बॉयफ्रेंड था। बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत इंटेलिजेंट भी था। एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में हम दोनों साथ में पढ़ा करते थे और बहुत बहादुर लड़का भी था। लेकिन पापा ने उसकी हत्या कर दी। अब क्या करें? अब ये पूरा मामला प्रशासन पे, माता पिता पे और हमारे समाज में सभी लोगों पे सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के उत्तरवा थाने का। ये घटना शनिवार की रात तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहा था। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर उसी रात जाता है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से लड़की के पिताजी उस लड़के को और लड़की को देख लेते हैं। आते हैं, धई तमाचा लड़की को मारते हैं और वहाँ से उसको भगा देते हैं। उसके बाद लड़के को पकड़ते हैं और फिर लड़के से कहते हैं, मैंने तेरे को समझाया था, कई बार मैं तेरे को समझाया था, तू क्यों इससे मिलता है? तो लड़का कहता है, अंकल मैं इससे प्यार करता हूँ। फिर उसके बाद इतना सुनते ही लड़की के पिताजी को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में एकदम तमतमा जाते हैं। बगल में लकड़ी, फावड़ा और तमाम चीज़ें रखी होती हैं। लड़के को इतना पीटते हैं कि लड़का वहीं गिर जाता है। लड़की माँ के पास जाती है, माँ को उठाती है। माँ, वो देखो पिताजी उसको किस तरीके से मार रहे हैं, चलो छुड़ाओ। माँ भी उठ के आती हैं, लेकिन वो लड़का ज़मीन पे गिरा हुआ नज़र आता है। अब ये लड़की देख के परेशान हो जाती है। पिताजी उस लड़के को उठाते हैं, घर से कुछ दूरी पे रख देते हैं। अब यहाँ पूरे घर में अजीब सा माहौल हो जाता है। लड़की रोने लगती है, पिता और माँ सभी कोई घबरा जाता है। लेकिन वो जो लड़की के पिताजी होते हैं वो लड़की से कहते हैं कि मैंने समझा दिया, उसको बहुत बढ़िया से समझा दिया। और लड़का बेचारा दुबला पतला होता है और ये हट्टे कट्टे व्यक्ति होते हैं। अब लड़के के पिताजी ढूंढते हैं उसी मोहल्ले में, लेकिन लड़का नहीं मिलता। अब उस लड़की के घर से लगभग 200 से 250 मीटर दूरी पे लड़का गिरा हुआ पाता है। वहाँ लड़के के पिताजी जाते हैं, ये स्थिति लड़के को देखते हैं, वहाँ से उठा के तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन रास्ते में ले जाते लड़का दम तोड़ देता है। डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब यहाँ घर का चिराग बुझ गया। वो घर वाले सोचते हैं आखिरकार इस तरीके की काम किसने किया। पुलिस को सूचना दी जाती है। लड़के का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें दिखा होता है कि सिर पे चोट लगने की वजह से लड़के की मौत होती है। अब पुलिस छानबीन करती है, पता लग जाता है कि इस कारण से इस व्यक्ति ने इस लड़की की हत्या की है। पुलिस जाती है वहाँ, पूछताछ करती है तो पता लग जाता है कि इसी व्यक्ति ने हत्या की। अब जो लड़की के पिताजी होते हैं उनसे पूछताछ पुलिस वाले करते हैं तो लड़की के पिताजी कहते हैं कि अभी ये लड़का बहुत छोटा था, मेरी बेटी भी बहुत छोटी थी, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारी लड़की किस क्लास में थी? वो कहता है व्यक्ति, मेरी बेटी 9th क्लास में थी। उसके बाद लड़के के पिताजी से पूछा जाता है, वो भी कहता है कि मेरा बेटा 9th क्लास में था। अब यहाँ किस तरीके से सारी चीज़ें, माहौल बिगड़ जाता है। उसी में से कोई फिर कुछ बोलता नहीं। लड़की निकल के आती है, पुलिस से कहती है, पुलिस अंकल, मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे पापा ने जान से मार डाला, उसकी हत्या कर दी। बहुत अच्छा था लड़का, बहुत नेक दिल भी था, बहुत ईमानदार भी था, हम दोनों साथ में पढ़ते थे, बहुत इंटेलिजेंट था। अब हम क्या करें? अब इतनी बात सुन के पिता, जो लड़की के पिताजी होते हैं, उनको तो भैया जेल तो होनी ही थी। अब सारा माहौल तमाम हो जाता है। अब घर का चिराग बुझ जाता है। लेकिन अब यहाँ
तमाम सवाल खड़े होते हैं। सवाल जान रहे हैं किस पे खड़े होते हैं? सवाल आज के समाज में खड़े होते हैं, समाज में लोगों पे खड़े होते हैं। जरा सोचिए, वो लड़का लड़की 9th क्लास में थे और 9th क्लास में तकरीबन उम्र क्या रही होगी? 15 से 16 साल, बहुत रही होगी तो 17 साल। ऐसा सोचिए समाज किस तरीके का हो गया है कि 17 साल में लड़का लड़की को 9th क्लास में प्यार हो जा रहा है। ये घर में रहन सहन का नतीजा हो सकता है। इस समाज में वो चीज़ें हो सकती हैं जो अपने बच्चों को नहीं बताया जाता है कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं। अगर समाज में या फिर घर वाले अपने बच्चों को किताबी ज्ञान को थोड़ा सा साइड रख के इन सब चीज़ों का भी ज्ञान दे दें कि समाज में कैसे उठना बैठना है, समाज में कैसे सारी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें गलत हैं, कौन सी चीज़ें सही हैं। लेकिन आजकल ना जाने माँ बाप को हो क्या गया है। माँ बाप बस बच्चों को एक ही लोड देते हैं, बढ़िया से पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। मैं कह रहा हूँ सर गुरु, पढ़ाई करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कोई प्यार नहीं करता है, प्यार सभी कोई करता है। बेटा अपनी माँ से करता है, बहन अपनी भाई से करता है, लेकिन वो प्यार दूसरा है। अब लड़का लड़की के बीच प्यार होना, जब समाज को समझ जाए, समाज को बेहतरीन तरीके से समझने लग जाए, तब ये चीज़ें होनी चाहिए। नहीं तो ये 9th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, ये कुछ नहीं है साथ, इसमें कुछ नहीं। ये समाज में कहीं ना कहीं गलत संदेश है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, जितना ज़रूरी पढ़ाई लिखाई है उतना ज़रूरी घर में इन सब चीज़ों की बातें भी ज़रूरी है कि अपने बच्चों को समझाया जाए कौन सी चीज़ें गलत है, कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और शासन प्रशासन में बैठे लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे लगता है जहाँ तक इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक कानून बनना चाहिए। जिस तरीके से कानून बना है कि कम से कम 18 साल में ही लड़की की शादी होगी और 22 साल 21 साल का लड़का होना चाहिए तभी शादी, तो इस तरीके से क्यों नहीं कानून बनाया जा रहा है? और हर एक स्कूल में इस तरीके का एजुकेशन क्यों नहीं चलाया जाता है? जो समाज में इस तरीके की चीज़ें हैं उनको समझाई जाए, सिखाई जाए, पढ़ाई जाए। सर जो एक किताबी ज्ञान है ये सब्जेक्ट वाइज ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये उसके साथ साथ ये भी बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके से समाज में चीज़ें रहनी चाहिए, और सभ्यता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये खबर दिखाने का पर्पज़ यही था कि छोटे बच्चे जो अब 8th में, 9th में, 10th में हैं, उनके माता पिता या फिर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन, उनको समझाइए, उनको बताइए कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं। किताबी ज्ञान से थोड़ा सा हटा के 1 घंटा, आधा घंटा, 10 ही मिनट समय दीजिए, तब से हो सकता है कुछ बदल सके। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।